जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। मेरी जो प्रिया त्रिपुर सुंदरी हैं वही तारा हैं, वही काली हैं, वही कामाख्या पीठ निवासिनी हैं। और जब वो अपना रूप धारण करती हैं वो इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी हैं। वही ललिता हैं और वही षोडशी हैं। आप सब ने प्रेम के बारे में सुना है। आप कहते हैं ना कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, और आपने प्रेम को कभी देखा है? मेरी ललिता जब वृंदावन में राधा जी के रूप में प्रकट हुई तो हम सब ने प्रेम को पहली बार देखा और उस नाम को जाना, राधा। मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी ही भगवान श्री हरि के अंग से प्रकट होकर एकादशी कहलाएं। इसलिए एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान श्री हरि के प्रसन्नता के लिए हम सब भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। जो रसिक जन हमारी प्रिया त्रिपुर सुंदरी राधा जी के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा शाम का आठों पहर उपासना करते हुए अपनी मन वृत्तियों को 24 घंटे उनमें समर्पित रखना। पर जो एकादशी व्रत रखते हैं वह परम धन्य है। इसी को हरितोष व्रत कहते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत करने से उसका फल मिलता है। जिन भक्तजनों को भी एकादशी का व्रत रखना है और एकादशी व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 दिन, दशमी, एकादशी और द्वादशी, उनको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब जाकर एकादशी का पूरा फल मिलता है। जिन्हें भी एकादशी का व्रत रखना है उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है, जिस रसोई में मांस बना हो उस रसोई का या उस बर्तन का कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। दशमी के दिन सिर्फ एक समय ही भोजन करें। मसूर की दाल, चना की दाल या कोई भी साग, शहद, दूसरों के द्वारा दिया गया भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन ज़रूर त्याग दें। सिर्फ एक बार दशमी के दिन भोजन करें दशमी को, क्योंकि एकादशी रहना है। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, संकल्प लेकर आप फलाहार कर रहे हैं निराजल, ये भगवान को बोलिए और अपने व्रत को शुरू करिए। एकादशी के दिन कोई भी गेम या एंटरटेनमेंट ना करें, जैसे मोबाइल में गेम खेलना या रील्स देखना अवॉइड करें। किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। नींद भी नहीं लेना है आपको, न दिन में और ना ही रात में, बल्कि रात में तो बताया गया है रात्रि जागरण। पान खाना, सिगरेट पीना, तंबाकू या शराब का सेवन सब निषेध है। एकादशी के दिन आप दातुन भी नहीं कर सकते हैं, ब्रश भी ना करिए। रात के समय दशमी को ही आप ब्रश कर लिया करिए। दूसरों की ना तो निंदा करनी है और ना ही चर्चा, अर्थात मौन व्रत धारण करके रखिए। चोरी करना या चुगली करना, वाणी से मन से शरीर को किसी को भी दुख पहुंचाना, भोग करना, मैथुन करना, किसी के ऊपर भी गुस्सा करना या झूठ बोलना, एकादशी के दिन आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा कर रखें। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो एकादशी के दिन सिर्फ एक बार कुछ फल, दूध या जूस आप पी लीजिए, दूसरी बार नहीं खाना है। एक दिन में आप मर नहीं जाएंगे। कितने तो निर्जला एकादशी रखते हैं। हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, हर एकादशी लोग निर्जला रखते हैं, जितने भी वैष्णव जन हैं। चलो भाई, हम समझ सकते हैं आपका सामर्थ्य नहीं है तो जल 2-4 बार ले लो, लेकिन फल, दूध, जूस आप सिर्फ एक बार ही खाने का प्रयत्न करें। बस प्राणों के पोषण के लिए ही लेना है, शरीर की पोषण की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार शुद्ध आहार ले लें, वो भी भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद। फिर द्वादशी को जो आप पारण करेंगे, कांसे के बर्तन में भोजन ना पाएं, जिस रसोई में मांस बना हो वहाँ का भोजन ग्रहण ना करें। किसी भी तरह का नशा द्वादशी को निषेध है। शहद भी ना खाएं, तेल के बने पदार्थ का भी पोषण ना करें, मिथ्या भाषण ना करें और बहुत ज़्यादा शरीर का व्यायाम भी ना करें। कोई भी थकावट वाला कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि द्वादशी को भी आपको दोबारा भोजन नहीं करना है। मैथुन भी ना करें, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता है, ऐसे पदार्थों से बचें और मसूर का दाल ना खाएं। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी, ऐसे जो इसका पालन करता है जो मैंने बताया, तो इस तरह से एक भक्त को, एक उपासक को जो व्रत रखता है उसको एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। उपासक को चाहिए कि आने वाली देव उठनी एकादशी को, जो कि 1 नवंबर को पड़ रहा है, अगर आप 24 एकादशियों का संकल्प लेना चाहते हैं तो देव उठनी एकादशी ही उत्तम दिन है, क्योंकि इसी दिन एकादशी का प्रकाट्य हुआ था।
तो आप मेरे द्वारा पीछे बताए गए नियमों से ही 24 एकादशियों का व्रत करने का अनुष्ठान उठा लें। मनमानी आचरण बिल्कुल न करें। मेरी सबसे प्रार्थना है, आप सब जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, इसे हरितोष व्रत कहते हैं और हम भक्तजन भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ये व्रत रखते हैं। और आप सब तो जानते हैं, हमारे प्रभु भगवान श्री हरि बहुत दयालु हैं। हम सबकी स्मृति बना देंगे। अंत काल में हम उनका नाम लेते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो आप सब अपने आप को पूरी तरह से रेडी रखें। 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन जब हमारे भगवान श्री हरि विष्णु उठेंगे, आप उनका स्वागत 24 एकादशियों का संकल्प लेकर करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।